जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर गुरु उदित हो रहे हैं ये चर्चा लेकर हाजिर हूँ। चर्चा शुरू करूं इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप के ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 11 फरवरी 2021 को गुरु उदित हो रहे हैं। ये भारत में कई जगहों पर दूसरे पंचांगों में 14 फरवरी भी लिखा है, और यहाँ पर ये भी याद रहे कि गुरु तो उदित हो रहे हैं लेकिन 21 तारीख को शुक्र अस्त हो रहे हैं। अब चलिए हम चर्चा की ओर आते हैं। हम बात कर रहे हैं गुरु की। गुरु अपने आप में जीव कहा जाता है, जिससे गुरु जो बहुत ही सात्विक ग्रह हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ज्ञान से जुड़े हुए हैं, बौद्धिक क्षमता से जुड़े हुए हैं। गुरु जो आपके जीवन में आपके शादी ब्याह से जुड़े हुए हैं, आपको कैसा वर वधू मिलेगा, आपके जीवन में कैसा साथी आएगा, ये पता चलता है। खासकर पुरुषों के विषय में गुरु जो आपकी संतान से जुड़े हुए हैं कि कैसी संतान होगी, कब दृष्टि होगी गुरु की, कब गुरु पंचम में आएंगे, कब गुरु की पंचम पर दृष्टि होगी, या गुरु की क्या स्थिति है। तो इसके साथ ही गुरु जो हैं आपकी महादशा अंतरदशा में कहाँ चल रहे हैं, ये सब बातों के साथ और कई सारी बातें, जैसे अगर हम बात करें कि विद्या पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है, शिक्षा कैसी चल रही है, अध्ययन कैसा चल रहा है, आप पढ़ाई में कितने तेज हैं, नॉलेज आपको कितनी है, बौद्धिक क्षमता कितनी है, और साथ साथ आपका सक्सेस, आपकी सफलता, आपका धन पैसा, इससे जुड़े होते हैं गुरु। अब गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हुआ है। इसका मतलब गुरु अगर किसी कुंडली में अच्छा पड़ जाए, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो उसकी दशा महादशा आने पर बहुत अच्छा फल देते हैं। याद रखिए कि ये बात सब राशि वालों पर लागू नहीं होती है। मैंने ऐसा भी देखा है कि गुरु उच्च के होने पर भी द्वितीय स्थान पर अगर हैं तो कभी कभी उनका असर जो है मार्केश साबी मिथुन लगन वाले या दूसरे लग्न वाले, यहाँ पर वो चर्चा नहीं हो रही इसलिए मैं वो उसकी ज्यादा बात नहीं करूंगी, ऐसा बिहेव करते हैं। और कई बार शुक्र में गुरु आने पर या ऐसे राहु में गुरु आने पर, गुरु में राहु आने पर भी ऐसा होता है। कई बार कई कुंडलियों में मैंने देखा है कि व्यक्ति विशेष बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो एकदम से आपको एक राइट विजन देने के लिए मैंने ये बात कही है। और चलिए अब ये ऐसे गुरु जो जुड़े हुए हैं आपकी इतनी सारी बातों से, वो जब उदित होंगे तो सारे आपके जो संस्कार हैं, जो हम लोग 16 संस्कार करते हैं, जिसमें से आपके पाणी ग्रहण, शादी ब्याह, या आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करना स्त्रियों के लिए, या आपको मुंडन संस्कार करने हैं, गृह प्रवेश करना है, कोई मांगलिक कार्य करना है, सगाई करना है, शादी करनी है, कोई ऐसी बात जिसमें कोई मुहूर्त करना है, दुकान का मुहूर्त करना है, काम का मुहूर्त करना है, तो अब ये गुरु जो हैं ये उदित हो रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि गुरु उदित हुए तो ये सब कार्य खुलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अगली चर्चा थोड़े दिनों बाद आएगी वो ये भी है कि 21 फरवरी को शुक्र अस्त हो रहे हैं, जो तारा डूब रहा है, बोलते हैं ना तारा डूब जाएगा, तो जो तारा है ना शुक्र, वो डूबेगा तो बहुत सारे जो ये कार्य हैं शुभ कार्य तब भी वर्जित होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, खाली गुरु के उदित होने से काम हो गया ऐसा मत मानिएगा। तो चलिए गुरु उदित हो रहे हैं तो मेष से लेकर मीन राशि वालों पर क्या असर होगा अब ये जानते हैं हम, और कैसे कैसे उन पर प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में जानेंगे हम। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके भाग्य भाव और आपके द्वादश भाव का स्वामी है गुरु, और अभी उदित होने वाला है तो फिर से आपको चालनाएं मिलेंगी कार्य करने के लिए। मुहूर्त कर सकते हैं किसी कार्य का, आप अपने पिता के साथ मिलकर कोई काम शुरू कर सकते हैं, कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, या विदेश से रिलेटेड कार्य करते हैं, या आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें आपके प्रेमी प्रेमिका साथ में मिलकर काम करते हैं, तो सब वो अच्छे होने जा रहे हैं। आपके खर्च कंट्रोल में आएंगे, और अगर प्रेम संबंध बिगड़ गए थे तो वो प्रेम संबंध भी
ठीक होंगे, धार्मिक यात्राएं खुल सकती हैं, आपको बेहतर फील हो सकता है अपने बड़े भाई बहनों के संबंधों में भी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु। तो एक बात याद रखिए कि बहुत दिनों से पेट से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, या आपको कोई ऐसी परेशानी जिसमें आपकी गर्दन, गुदा या आपके नीचे के पैर, आपका स्टमक, आपके हिप्स, ये सब इन्वॉल्व थे और तबीयत खराब थी आपकी, तो आपकी तबीयत ठीक होने जा रही है। आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ फिर से पटेगी आपकी, और आपके भाग्य से रिलेटेड अभी बहुत सारी अच्छी बातें अभी तो नहीं सुनने को मिलेंगी, ये आपको 6 अप्रैल के बाद ही सुनने को मिलेंगी। फिलहाल आपका जो लाभ और पैसा रुका हुआ है वो खुलेगा, आपके कोर्ट केसेस वगैरह धीमे धीमे सॉर्टेड होने शुरू होंगे, बड़े भाई बहनों से फायदा होगा और आप बढ़ सकते हैं अपने कार्यों पर। मिथुन राशि, आपके सप्तम भाव, आपके दशम भाव का स्वामी अब अष्टम में था इतने दिनों, बहुत तकलीफ से, गैस, एसिडिटी, इन सब चीजों की, गर्दन है, गुदा है, हिप्स है, बैक है, आपके नीचे के पैर हैं, क्रैम्स आना, ये सब बहुत सारी चीजें आपने झेली हैं। अब ये इनसे आप बाहर निकल रहे हैं। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपकी अच्छी बातें शुरू हो जाएंगी, आपके कार्य भी पहले से ज्यादा सुधरेंगे, बहुत ज्यादा जो मन बुझा हुआ था वो भी खुलेगा कि अच्छा ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की है तो मेरे काम खुल रहे हैं। आपके पिता के साथ आपके फिर से धीमे धीमे संबंध अच्छे होंगे और विवाहित जीवन में कोई बहुत बड़ा कलह क्लेश था तो वो भी सॉर्टेड होना शुरू होगा। कर्क राशि, आपके लिए अब आपके सप्तम भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी जो हैं उदित होने से आपके फिर से ऑफर्स, काम जो हैं धीमे धीमे खुलेंगे, बशर्ते आप उनको एक्सेप्ट करें। आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। एक बात याद रखिए, आपके बहुत सारे ऐसे काम जो विवाहित जीवन से संबंधित थे, जो उनके साथ मिलके कर रहे थे या उनकी वजह से हो रहे थे, जो बिगड़े थे, वो भी होंगे और आपकी शादी के योग फिर से धीमे धीमे खुलना शुरू होंगे। ये यहाँ पर बात देखने वाली है कि नीच का गुरु है, लेकिन नीच का असर अभी कम हो गया है। 6 अप्रैल तक शादी के योग हैं, हो सकती है तो करें, बाद में योग नहीं रहेंगे और फिर योग आएंगे आगे 1 साल बाद। तब तक हम देखेंगे कि कैसे आपके दशा महादशा, अगर आपने कुंडली दिखाई तो उस हिसाब से पता चलेगा। अब ये याद रखिए कि आपके कुछ कुछ कार्य खुलने लगेंगे और आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके षष्ठ भाव में बैठे हैं ये गुरु और आपके माइंड के पंचम भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो दोनों मानसिक और आपकी शारीरिक शक्तियां और आपकी तबीयतें, मानसिक तबीयत और आपकी शारीरिक तबीयत दोनों ही बेहतर होगी। पहले से ज्यादा आपके लोन्स वगैरह लेने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, वो खुलेंगे। आपके अच्छे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह रुक गए थे विदेश से रिलेटेड, वो खुलेंगे। आपको कुछ बेहतर स्थितियां बच्चों की पढ़ाई में, अध्ययन में, इन सब चीज़ों में अगर दिक्कतें आ रही थी, अपनी पढ़ाई या अपनी अध्ययन में दिक्कतें आ रही थी तो वो खुलेंगी। व्यावसायिक पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे, विवाहित जीवन में भी संबंध अच्छे होंगे। तबीयत पहले से अब बेहतर होगी, मानसिक भी और शारीरिक भी। कन्या राशि, आपके मानसिक तबीयत के लिए ये ठीक नहीं था गुरु का अस्त होना, और सप्तम भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी तो आपके माता से रिलेटेड और आपकी विवाहित जीवन से रिलेटेड, तो दोनों ही बात बिगड़ी तो आप टेंशन में आ गए। अब आप इन स्थितियों से बाहर निकलेंगे, आप बेहतर सोच पाएंगे व्यवसाय के लिए, घरेलू समस्याओं के लिए, कोई रेनोवेशन, कोई घर खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, धीमे धीमे करिए। अभी बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है आपके लिए। अच्छा समय जो है वो 1 साल, सवा साल बाद आप प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड आ सकता है। बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी थी तो वो खत्म होगी। और अगर आप भी सोच रहे थे कि कुछ काम शुरू करना है, आपके मित्र उसमें सहयोग दें, सहेली है, मित्र है, और अगर आप ये शुरू करना चाहते हैं कि आपको कोई धार्मिक कार्य करने हैं, आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई कार्य करने हैं, आप कोई टीचर हैं, लेखक हैं, तो आपके कार्य शुरू हो सकते हैं। तुला राशि, चतुर्थ में बैठकर गुरु स्वामी हैं आपके पराक्रम के और आपके षष्ठ भाव के,
तो याद रहे, आपका मन बुझा हुआ था, काम करने को मन नहीं था, आपकी मम्मी की तबीयत, आपकी माता की तबीयत की चिंता थी, आपको आपके घरेलू व्यवहारों की बहुत ज़्यादा चिंता थी, और आपको अपने लोन्स वगैरह से रिलेटेड, तबीयत से रिलेटेड भी चिंता थी, जो कि अब धीमे धीमे खत्म होती नजर आती है मुझे। और आपकी यात्राएं शुभ हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आपके लोन्स वगैरह आपको सुचारू रूप से मिल सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार खुल सकते हैं, आप बेहतर सोच पाएंगे अपने छोटे भाई बहनों के भविष्य के विषय में, और वो आपकी मदद करेंगे। वृश्चिक राशि, आपके द्वितीय भाव के, आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु अब बैठे हुए थे आपके तृतीय भाव में। उत्साह बहुत चढ़ा था, लेकिन अचानक से बुलबुले की तरह, झाग की तरफ बैठा, अंदर अंदर तैयारियां, बाहर नजर नहीं आ रहा, तो वो अब नजर आना शुरू होगा। आप बेहतर सोच पाएंगे अपने परिवार, अपने बच्चों के विषय में, कोई बोलने चालने के काम में, सिंगिंग के काम में, कोई काउंसलिंग कंसल्टेशन के काम में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। उत्साह पहले का सा तो एकदम से तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीमे धीमे बढ़ जाएगा, और आप पहले से ज्यादा बेहतर मानसिक अवस्था में आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति बनेगी, कार्यों के लिए भी अच्छी स्थिति बनेगी। धनु राशि, आपके तो लग्न के स्वामी हैं, अस्त हो गए, तो आपके काम एकदम ठप हो गए। आप सोचने बैठ गए कि ये क्या हुआ, आप मोटे भी हो गए, आपकी पर्सनालिटी भी डिविएट हुई, जिसको लेकर आप परेशान थे, अपनी माता की तबीयत को लेकर, घरेलू प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उससे अब बाहर निकलते नजर आते हैं मुझे। घर में सुधारणा होगी, आपके हेल्पर्स, आपकी मम्मी, आपके मातहत लोग सब आपकी हेल्प करने आएंगे, और अब आप आगे की ओर चल निकले। ज्यादा देर की बात नहीं, एक आध महीने की बात है, स्थिति आपकी बेहतर होने जा रही है, और धन लाभ वगैरह भी खुलेगा आपका, और आपको काफी राहत महसूस होगी पहले से। मकर राशि, अब देखिए कि आप बेहतर सोचेंगे अपने विषय में, शादी करनी है तो वर वधू भी मिलना शुरू हो जाएंगे, प्रेम संबंध जहाँ थे शादी वहाँ करनी है तो भी हो सकता है, और अब बेहतर स्थिति है आपकी पर्सनालिटी के विषय में, बेहतर स्थिति है आपके कार्यों के विषय में, यात्राओं के विषय में, आपकी मानसिक स्थिति के विषय में, और आप बेहतर सोच पाएंगे अपने कार्यों के लिए भी। धार्मिक यात्राएं भी खुल सकती हैं आपकी। कुंभ राशि, आपके द्वादश में बैठकर गुरु काफी आपको परिवार के लिए और आपके धन भाव के लिए, पैसों के लिए परेशान कर रहे थे, और अस्त थे, नीच के थे, तो अब ये स्थिति बेहतर हो रही है। खर्च तो हो रहे हैं अंधाधुंध, लेकिन अब पहले से बेहतर स्थिति, आप अपने केसेस वगैरह से रिलेटेड बेहतर सोच पाएंगे, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलटेंगे, आप बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर कार्य करें। प्रेम संबंधों में अभी भी आपको फरवरी के मिड के बाद ही आराम मिल पाएगा, और विदेश रिलेटेड काम भी फरवरी के मिड के बाद ही बेहतर होंगे। अभी फिलहाल जो बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह के काम हैं, उसमें आपको फायदा होगा, परिवार खुश रहेगा। मीन राशि, आपके लग्न के स्वामी आपको चिंतित परेशान किए हुए थे, अस्त होकर, नीच के होकर, लाभ में बैठे हैं, लेकिन कुछ हाथ में है नहीं, तो अब हाथ में आएगा, धीमे धीमे स्थितियां बेहतर होंगी। बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति होने के लिए अभी साल सवा साल पड़ा है, लेकिन उसके बीच काफी कुछ मुझे नजर आता है कि आप पहले से बेहतर कमा पाएंगे, सोच पाएंगे कार्यों के विषय में, अपने पिता के साथ आपके बेहतर संबंध बनेंगे, आप बेहतर सोच पाएंगे विवाहित जीवन के विषय में, बच्चों के विषय में, और एक बेहतर स्थिति बनेगी कार्य की, धन कमाने की, पैसा कमाने की। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। गुरु उदित हो रहे हैं इस प्रकार से, ये लग्न के अनुसार था। फिर मिलूंगी ऐसी ही एक चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।